Ketan Agrawal deserved it. Wow. Priyanka Deshmukh. Wow. Every arranged marriage should have the same logic. What? Holy shit. In fact, the girl's father should also face the similar She did nothing wrong. She just killed her future. Okay. वेलकम बैक गाइज। रीजन पता चल चुका है कि सिया ने केतन को क्यों मारा, और रीजन सुन के तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये लोग हमारे आसपास ही घूमते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इट्स दैट अब्सर्ड है। रीजन जानने से पहले मैं तुम्हें जरा केस के बारे में बता देता हूँ। केतन अग्रवाल एक करोड़पति बिजनेसमैन के बेटे थे जिनकी अरेंज मैरिज सेट हुई थी रिया गोयल के साथ, और ये इन मैडम का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी। ये दोनों रिलेशनशिप में थे, इसकी शादी इसके साथ सेट हो चुकी थी, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग नो कि मेरा ऑलरेडी एक लवर है जिसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ, बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू जस्ट किल दिस ड्यूड फॉर व्हाटएवर रीजन, लाइक दे थॉट इट वाज अ गुड प्लान। और ये लोग पकड़े भी इतनी बेवकूफी की वजह से गए हैं कि जब बाद में सीसीटीवी चेक हुए तो जो चेतन भाई साहब हैं ये 33 डिग्री की गर्मी में हुडी लगा के, मास्क लगा के, हेडफोन लगा के घूम रहे थे, और सिया ने कई बार इनको देख के इनकी तरफ इशारे भी करे, जिससे शक पैदा हुआ कि भाई ये आदमी कौन है। मतलब सीरियसली 33 डिग्री के टेम्परेचर में, हुडी में, एंड यू थॉट दैट वाज अ गुड प्लान। सच कॉन्फिडेंस। सो बाकी का केस तो तुम्हें पता होगा। व्हाट दे डिड वाज पुश हिम फ्रॉम द फोर्ट एंड ही डाइड। और फिर लड़कियों का वही ड्रामा शुरू होगा कि अरे यार तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, हमारी तो शादी होने वाली थी, विच इफ यू डोंट नो मल्टी करोड़ की डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली थी इनकी राजस्थान के अंदर। वेल नाउ शी विल बी इन जेल। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि इन्होंने ये सेम चीज करने की कोशिश करी थी एक हफ्ते पहले। ये केतन को वहीं ले गए थे उसी फोर्ट पे। सिया ने केतन को पुश करने की कोशिश करी, बट समहाउ वो बच गया। और जब इससे पूछा गया कि भाई ये एकदम से मुझे धक्का क्यों दिया तुमने, तो कहने लगे यार यहाँ पर सांप था, मैं पैनिक होके तुम्हें बचाना चाह रही थी तो गलती से धक्का लग गया उस तरफ। रियल जीनियस। पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द एलिजिड मर्डर ऑफ केतन अग्रवाल claims that accused Shia Goyal and Chetan Chaudhary met at a cafe in Pune a day before the crime and finished their planning. According to investigation, CCTV footage shows the duo entering a cafe on July 17 and spending nearly an hour there. Police alleges that Shia had searched for videos of Lohagarh Fort on YouTube and shared detail about the location with Chetan during the meeting as part of the conspiracy. क्योंकि एक हफ्ते पहले इनका प्लान फेल हो गया था, तो इस बार इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करी है, फिर ये एग्जीक्यूट करा है। One redeeming factor is she did it for love and not for money. Not sure if you call that redeeming. She murdered the son of करोड़पति for the son of राशन की दुकान वाला। तो जो मैंने तुम्हें बताया कि इसका एक्चुअल में रीजन पता चल गया है, जो कि लाइक आई कैंट इवन बिलीव कि ये एक रीजन भी है इनके दिमाग में, ये आया कि इस वजह से हम मर्डर कर देंगे। तो इस टॉपिक पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं AKTK अनफिल्टर की इस वीडियो पे। Why are pseudo feminists celebrating केतन अग्रवाल्स मर्डर? जस्ट इन केस अगर इसमें रीजन नहीं पता चलता है तो मैं तुम्हें लास्ट में बता दूंगा इस वीडियो के। मेरे बाल थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं, लेट्स सी। सरेआम खाई में फेंक दिया जाए और देश का एक पूरा देश में एक बेगुनाह व्यक्ति को सरेआम खाई में फेंक दिया जाए और देश का एक पूरा तबका मारने वाले के लिए तालियां बजाने लगे। इट्स वेरी कॉमन। तुम ये सूडो फेमिनिस्ट के सर्कल में देखोगे, मर्द के साथ अगर कुछ भी बुरा हुआ है, किसी लड़की ने करा है, तो ये लोग हमेशा उस चीज को सेलिब्रेट करेंगे कि यो गो गर्ल, गर्ल पावर, गर्ल एम्पावरमेंट, समथिंग लाइक दैट। अगर लड़की ने किसी लड़के के ऊपर कुछ गलत काम किया है और कोई लड़की इस चीज को पॉइंट आउट कर रही है कि भाई इस लड़की ने गलत किया है, भाई ये सब मिलके इस लड़की के पीछे पड़ जाएंगे, इसको पिकमी बोलेंगे, इसको आर वर्ड बोलेंगे, इसको पता नहीं गालियां देंगे। लाइक व्हाट काइंड ऑफ फेमिनिज्म डू यू इवन फॉलो? लाइक मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसपे मैं इस तरह के केसेस के ऊपर काफी बात करता हूँ। आए दिन अब्सर्ड मुझे न्यूज सुनने को मिलती है कि अब किसी पत्नी ने किसी पति को मार दिया अपने लवर के साथ, अब किसी ने किसी को मार दिया अपने लवर के साथ, पति कुछ नहीं करता था, अपाहिज था, तब भी एलिमनी उससे डिमांड करी गई, कोर्ट। लाइक सम फक्ड अप शिट हैपेंस एवरी सिंगल डे इन दिस कंट्री। देयर वाज अ रीसेंट केस जो कि मेरे इस अकाउंट पे तुम्हें कहीं मिल जाएगा, अब मुझे केस का नाम याद नहीं है, बट व्हाट हैपेंड वाज एक पत्नी ने अपने पति के गर्दन पे चाकू मार दिया गुस्से में आके, इतनी तेज कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वो चाकू उसके लंग्स में गया और लंग्स को पंचर कर दिया एंड ही डाइड। द पनिशमेंट शी गॉट वाज 1 month in jail and 500 rupees fine. Yeah, you heard me right. तो अगर तुम्हें थोड़ी और डिटेल्स चाहिए तो you can check it out. And none of these pseudo feminists have any problem with that. If I am not wrong, feminism does stand for equality. राइट, बिकॉज जो हरकतें ये करती है, मुझे लगता है कि फेमिनिज्म की ना रास्ते में कहीं पर डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। वो इक्वालिटी से विमेन डोमिनेंस पे आ गई है कि अब तो हम सुपीरियर बनेंगे, अब तो हमें विमेन सुपीरियरिटी चाहिए। तो आप समझ जाइए कि मामला किसी केतन अग्रवाल डिजर्व्ड इट। वाओ। प्रियंका देशमुख। वाओ। एवरी अरेंज मैरिज शुड हैव द सेम लॉजिक। व्हाट? होली शिट। इन फैक्ट द गर्ल्स फादर शुड आल्सो फेस द सिमिलर
माय गॉड। एक हत्या का नहीं हो रहा है, ये एक पूरी सड़ी हुई सोच का हो रहा है। और यही सोच इन सूडो फेमिनिस्ट्स ने केतन अग्रवाल के केस में खुलकर बेशर्मी से दिखा दी है। तो हुआ ये कि केतन अग्रवाल के हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर एक पूरी जमात निकल कर आ गई जो खुद को फेमिनिस्ट कहती है और जो सीधे सीधे सिया को सपोर्ट करती है। और इनकी जो हरकतें हैं ना, ये एक दिन फेमिनिज्म को लेकर डूबेंगी। किसी ने लिखा सिया गोयल एट दिस पॉइंट फेमिनिज्म को ना, जो ये लिबरल्स है ना, इन्होंने हाईजैक कर लिया इस वक्त। बिकॉज फेमिनिज्म आया था अमेरिका के अंदर, जो कि वेल नीडेड था, बिकॉज अमेरिका में विमेन को उस टाइम पर सेकेंड क्लास सिटीजन का दर्जा भी नहीं दिया जाता था। उनके पास वोट डालने के अधिकार नहीं थे, उनके पास प्रॉपर्टी के अधिकार नहीं थे, उनको काम नहीं करने दिया जाता था बिकॉज लॉज उनको सपोर्ट नहीं करते थे। देयर वाज सो मच डिस्क्रिमिनेशन एट दैट टाइम इन अमेरिका। तो वहां पर फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट लाना एक नीड थी, एक जरूरत थी, बिकॉज इंस्टीट्यूट वुमेन को दबाते थे। फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव आई, सेकंड आ गई। फेमिनिज्म की शुरुआत जिस चीज के लिए हुई थी, फेमिनिस्ट ने या विमेन ने वो सब चीजें अचीव कर ली हैं ऑलरेडी। प्रॉपर्टी का अधिकार हो गया, वर्क प्लेस पे इक्वल पे हो गई, एटलीस्ट ऑन पेपर, डिवोर्स, अबॉर्शन, वोट। आई गेस अबॉर्शन वगैरह के पीछे तो फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ नहीं था, बट दे इवन गॉट दैट। फेमिनिस्ट हैव अचीव्ड एवरीथिंग दे वांटेड टू, एंड येट फॉर सम रीजन फेमिनिज्म स्टिल एग्जिस्ट, बिकॉज इन लिब्रांडो ने फेमिनिज्म जैसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जो मच नीडेड थी उस टाइम में, उसको हाईजैक कर लिया और उसको पॉलिटिकल बना दिया। अब बात ना इक्वालिटी की रही नहीं है, बिकॉज लॉज में इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। खासतौर पे इंडिया में तो भाई विमेन के लिए और ज्यादा तगड़े लॉज हैं। इतने लॉज मेन को अपलिफ्ट या प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है जितने विमेन को है। सो दे आर काइंड ऑफ सुपीरियर इन दैट सेंस। बट अब इनको और ज्यादा सुपीरियरिटी चाहिए। दे वांट मोर, दे वांट मोर। ये सूडो फेमिनिस्ट भाई पूरे मर्द समाज को खाने की फिराक में है। भाई मैं सब लड़कों से एक हूँ, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम किसी ऐसे बंदी के साथ हो ना जो तुम्हें लगता है कि ये सूडो फेमिनिस्ट है, उन लड़कियों से दूर भाग जाओ बहुत ज्यादा। मुझे पता है कि भाई लड़कों का वो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। आधे टाइम तो जानबूझ के लड़के फेमिनिज्म करते रहते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि भाई सोने को मिल जाएगा। बट इस तरह की सूडो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को अगर प्रमोट करोगे तो ये होगा। सिया गोयल द क्वीन, शी वाज इन लव विद चेतन चौधरी ड्यू टू द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। कास्ट की कहीं पर पूरे केस में बात नहीं हुई। ये आदमी कास्ट ले आया। Her family arranged her engagement to Ketan Agarwal. Sia Goyal did not like this arranged marriage. She could have said no. So she pushed Ketan Agarwal off the fort. The girl chose her love over money. Every man deserves a girlfriend like this. It's not Sia who is responsible for Ketan Agarwal's death, but the rest, specifically India's caste system। कहाँ से बीच में आ गया? क्वीन, उसने पैसों के बजाय अपने प्यार को चुना। हर मर्द को उसके जैसी ही गर्लफ्रेंड डिजर्व होनी चाहिए। वाह क्या लॉजिक है जी, क्या लॉजिक है। कल को कोई बंदा अपनी पत्नी को मार दे और कह दे उसने पैसों की बजाय प्यार को चुना है, तो ये तो उसे किंग बना देंगे भाई साहब, है किंग बना देंगी। किसी ने इस हत्याकांड का ठीकरा सीधे इंडिया के कास्ट सिस्टम पर ही भोट दिया। She is just 20. Why did her parents want her to get married at such a young age in the 21st century? It's their choice. You know, feminism there is actually benefit of जल्दी शादी करने में, because 25-30 के जब तुम हो जाते हो तो तुम्हारा माइंड, तुम्हारी पर्सनैलिटी ऑलरेडी सॉलिड हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो वहां पर ना उस टाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाते। अगर तुम शुरुआत से ही यंग एज से साथ में हो तो तुम लोग साथ में ग्रो करते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी एक दूसरे को देख के डेवलप होती है, तो उस तरह की मैरिजेस लॉन्ग टर्म चलती हैं। So that's the answer. Despite belonging to a well-off family, they still insist on an arranged marriage because caste still seems to matter. I don't know पूरी केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई या फिर लाइक कहाँ पर कास्ट का सीन आया है, I have no idea. Instead of forcing a marriage and risking tragic consequences for someone's son, parents should listen to their daughters and accept her choice of a love marriage. Pretty illusion. I think you are pretty delusional। और जो मैं तुम्हें रीजन की बात कर रहा था ना, वो इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। उस रीजन से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ना ये फोर्स मैरिज की बात हो रही है, ऐसा कुछ था ही नहीं। कि बेचारी सिया तो फंसी हुई थी, तो गलती उसकी नहीं है, पूरे देश की है, पूरे सिस्टम की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है। यानी अब कत्ल करो तुम और बिल संविधान के नाम पर फूट दिया जाए। और यही नहीं, किसी ने तो सिया को कलयुग की दुर्गा ही बना दिया और केतन को महिषासुर। मैडम ने लिख दिया सिया ने अपने फ्यूचर रेपिस्ट को मार डाला है जिससे उसकी जबरन शादी हो रही थी। फिर किसी ने पूरी हत्याकांड को ही नकार दिया, ये कहते हुए कि एक 26 साल का समझदार लड़का यूं ही फोर्ट से थोड़ी गिर गया होगा। और क्योंकि सिया का पहले से एक बॉयफ्रेंड था, इसलिए ये तो बस एक हादसा था जिसे लोग बेवजह मर्डर बना रहे हैं। किसी ने लिख दिया कि जो आदमी महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करता उन्हें सिया जैसी ही वाइफ मिलनी चाहिए। मतलब दीदी को खुद नहीं पता कि वो कहना क्या चाहती हैं। यहाँ केतन तो अपनी होने वाली बीवी से प्यार भी करता था, उसकी इज्जत भी करता। I hate it, like तुमने वो वीडियो देखी, this one? Like, look at this, how sweet he is.
लुक एट दिस। ये बंदा कितनी ज्यादा एफर्ट मार रहा था, इवन दो इट्स अरेंज मैरिज। दैट वाज इनसेन। ही वाज लाइक वॉकिंग ग्रीन फ्लैग। I don't know what women want. करता था, फिर भी उसे पहाड़ से धक्का दे दिया गया। यानी दीदी का अपना ही लॉजिक अपने ही पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। एक तो यहाँ तक कहने लगी कि लोगों को सिया से माफी मांगनी चाहिए उसकी इमेज बर्बाद करने के लिए। वाह, जो लड़कियां अभी एक हफ्ते पहले तक एक इंसिडेंट के ऊपर एक मर्द की एक बात के ऊपर पूरे मर्द समाज को गिल्टी प्रूव करने में लगी थी, उन्हें जज करने में लगी थी, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, जान लो। वो आज कह रही है कि एक मर्डरर को जज ना किया जाए क्योंकि वो खूनी एक लड़की है। वहीं किसी ने लिखा कि लोग उसे मर्डरर बोल रहे हैं, पर कोई उसकी साइड को सुनना ही नहीं चाहता है कि शायद वो भी किसी ऐसी कैद में फंसी हो जो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। शायद उसे फैमिली ने फंसाया हो, शायद सोसाइटी ने फंसाया हो, शायद उन एक्सपेक्टेशंस ने फंसाया हो जो हम सबको इनविजिबल दिख रही थी। यानी एक प्लान्ड मर्डर को ये लोग बेचारी फंसी हुई लड़की की मजबूरी बनाकर पेश कर रहे हैं। मतलब आप जरा इन लड़कियों की बेशर्मी देखिए। एक लड़का जिसने एक लड़की से सच्चा प्यार किया, जिसने पहली बार मारने की कोशिश के बाद भी अपनी फियांसे पर एक बार भी शक नहीं किया, उल्टा उसे गले लगा। That's the fucked up part. No one suspected her. पहली बार जब ऐसा करा उसके फियांसे ने उसको सस्पेक्ट नहीं करा। जब ये मर्डर हो भी गया तो भी कुछ टाइम तक नहीं पता चला था ना, क्योंकि शुरुआत में तो इसको एक्सीडेंट की तरह लिया जा रहा था। तब भी लड़के के घर वालों ने कभी भी इस लड़की पे शक नहीं किया कि भाई ऐसा कुछ इसने करा होगा। वो तो जब लड़के की बहन ने सिया से पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो उसकी स्टोरी गड़बड़ करने लगी। कभी वो कुछ बताती थी, कभी वो कुछ, तो इसीलिए उसकी बहन को सबसे पहले शक हुआ सिया पे। उसके बाद उसकी बहन ने अपने पापा को बताया और फिर ये इन्वेस्टिगेशन एक्चुअल में शुरू हुई थी। आई थिंक 4-5 दिन तो दे डिडंट सस्पेक्टेड हर। पूरे रिचुअल्स हो गए, सब कुछ, अंतिम संस्कार वगैरह हुआ। दे डिडंट सस्पेक्टेड कि भाई उनके बेटे को इस लड़की ने मारा है। दैट्स द मोस्ट फक्ड अप पार्ट। दे बिलीव्ड हर। लिया उसे अच्छा फील कराने के लिए उसका बर्थडे प्लान किया, उसे सरप्राइज किया, वो सब किया जो एक लड़की बिना कुछ टेबल पे रखे एक्सपेक्ट करती है। बिना कुछ टेबल पे रखे, बिना कुछ टेबल पे रखे एक्सपेक्ट करती है कि लड़का ये सब कुछ मेरे लिए करे। ऐसे एक लड़के को ये फ्यूचर का रेपिस्ट घोषित कर देते हैं। किस आधार पर? सिर्फ इसलिए कि वो मर्द था। और ये तो मैंने सिर्फ कुछ ट्वीट दिखाए हैं। असल में आज सोशल मीडिया पर इन सूडो फेमिनिस्ट के ना ऐसे ऐसे बयानों की बाढ़ आ चुकी है भाई साहब। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई इंसान भला एक हत्या को जस्टिफाई कैसे कर सकता है, तो इसके पीछे ना एक पूरी सोच काम करती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इस आइडियोलॉजी में एक ग्रुप को हमेशा के लिए विक्टिम मान लिया जाता है, हमेशा के लिए, और दूसरे को हमेशा के लिए ऑप्रेसर, यानी वही जुल्म करेगा। और जब ये पैमाना दिमाग में फिट हो जाता है ना, तो फिर इंसान को उसके अपने काम से नहीं बल्कि उसके जेंडर से जज किया जाने लगता है। महिला ने कुछ भी किया हो वो विक्टिम वाले खाने में ही जाएगी, इसीलिए मासूम। मर्द ने कितना भी कुछ नहीं किया हो, कितना भी वो भला हो, वो ऑपरेसर वाले खाने में ही जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं वो दोषी। और ये तो हमारे लॉ मेकर्स तक सोचते हैं भाई। रेणुका चौधरी कांग्रेस की मिनिस्टर थी जो खुले में कहती थी मेन शुड सफर, और ऐसी महिलाओं ने डोमेस्टिक वायलेंस लॉ को बनाया था। सोचिए ऐसे लॉ में इन्होंने क्या क्या डाला होगा। Act is imprecise. For instance, emotional and verbal abuse are defined to include insults and ridicule. That means that you can't be sarcastic to your wife. It means that you can't call your brother-in-law an ass or your mother-in-law a nag, even if both of those are correct. Surely that's a level of silliness, but it's part of your bill. Under that language, if a husband was to sell the family television, भाई इस लॉ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? ये जनरल न्यूट्रल नहीं है। इस लॉ में स्पेसिफिकली ये अज्यूम करके ही चला जाता है पहले से कि विक्टिम महिला ही होगी और पुरुष एग्रेसर ही होगा। अगर तुम बाहर की कंट्रीज में देखो, यूके, यूएस में, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज होते हैं ये जनरल न्यूट्रल होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मर्द भी एग्रेसर हो सकता है और फीमेल भी एग्रेसर हो सकती है। इंडिया के लॉज लाइक शिट, जो कि मैंने तुम्हें वो केस बताया था अभी। at a time when his marriage was going through a bad patch, it would be deemed to be domestic violence. I must be allowed to talk, otherwise this is deemed as domestic violence. This is professional violence. You're proving my point. Absolutely. A mere interruption becomes domestic violence. This is an overrun. It's an interpretation of what is an interruption and a verbal overrun. Don't you think you're proving my point? And your act covers not just wives, but wives who've been divorced,
Girlfriends who you've separated from perhaps as long as a decade ago. Why are those included in the ambit of this act? A husband cannot Damn, there was a time when media was actually doing its job. That is surprising. threaten to verbally abuse, note the word, just threaten to verbally Yes, abuse yes. the stepbrother of a former girlfriend who he parted with 10 years ago. That's how you interpret it, but a man would. I'm Well, not it's not a question of a surprised. man would. The reason that I'm pointing out the ridiculous extreme is because laws are always judged by the extremes, not by the middle position. And it tends to convert innocent husbands into offenders and criminals. And worse, let me finish, worse. It gives the power to motivated women who want to be vicious, or forgive me, bloody-minded, to get away with इसी सोच के कारण केतन का सच्चा प्यार भी उन्हें एंटाइटलमेंट दिखता है और सिया का प्लान्ड मर्डर भी रेजिस्टेंस यानी जुल्म के खिलाफ लड़ाई बन जाती है। और यही इस पूरी बीमारी की जड़ है। और देखिए, मैं कोई इकलौती घटना के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये कि इनका पैटर्न है। यही चीज अतुल सुभाष के केस में हुई थी, जब एक इंजीनियर ने झूठे केसेस और प्रताड़ना से आई थिंक ये इसकी वाइफ एक्सटेंसर में काम करती थी। इतने लोगों ने कहा कि भाई इस बंदी ने इतना ज्यादा प्रताड़ित करा है इस व्यक्ति को, तुम इसे अब तक नौकरी पे कैसे रखे हुए हो। कुछ नहीं हुआ, वो अब तक नौकरी कर रही थी। जो जज इन्वॉल्व थी अतुल को हरेस करने में, उससे ब्राइब लेने में, उसको कुछ टाइम के लिए ऐसा सस्पेंड करा, दोबारा बुलाया और प्रमोशन दे दिया। सो लाइक वेयर इज द इक्वालिटी, वेयर इज द जस्टिस। और वहीं पर अब ये जो 370 बिरयानी वाले लड़के का केस हुआ था, आई डू बिलीव इट वाज अ जोक। इट वाज अ डम जोक, बट इट वाज अ जोक। वहां पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ मर्द ही हंस रहे थे इस जोक पे। वहां पर अगर तुम वीडियो में देखोगे तो पीछे बैठी लड़कियां भी इसी जोक पे हंस रही थी। बट व्हाट हैपेंड, इस जोक की वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। और यहाँ पर एक औरत ने लिटरली इतना ज्यादा अपने पति को हैरेस किया कि उसने अपनी जान ले ली। उसको she is still working, like nothing happened. So much for the equality, I guess. संग आकर अपनी जान दे दी थी, तो ये सूडो फेमिनिस्ट कहने लगी थी कि मर्द ये सब डिजर्व करता है। असल में जो फेमिनिज्म के ठेकेदार बनते हैं ना, इनसे बड़ा हिपोक्रेट कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अब आप कुछ डेटा देखिए, ये इनके पूरे झूठ की पोल खोल देता है। एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में देश में जितनी आत्महत्याएं हुई, उनमें करीब 1,25,000 पुरुष थे, लगभग 45,000 महिलाएं थी। यानी हर मरने वाली एक महिला के मुकाबले करीब 2.5 गुना ज्यादा पुरुष खुद को खत्म कर रहे थे। शादीशुदा पुरुषों की सुसाइड रेट शादीशुदा महिलाओं से करीब 2.25 गुना ज्यादा थी। और इन मौतों की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? फैमिली प्रॉब्लम्स, यानी घर और रिश्तों का तनाव। पर इन सूडो फेमिनिस्ट्स के लिए ना, ये लाखों मौत कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि मर्द जालिम होता है, इस वाले स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठ सकता ना, इसलिए। और यहीं पर इनकी असली हिपोक्रेसी सामने आ जाती है। जब कोई डॉरी का केस आता है या किसी महिला की हत्या होती है, तो यही लोग पूरा आसमान अपने सर पर उठा लेते हैं। मेन आर इविल, पेट्रियार्की ने मार दिया, इसने कर दिया, ऐसा कर दिया, मेन 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 करते हुए ये फट जाते हैं। ये पूरे सिस्टम की नाकामी बोलने लगते हैं। और देखो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जब ये ऐसा करते हैं तो ये गलत करते हैं, बिल्कुल सही मुद्दों को उठाते हैं, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ क्राइम एक सच्चाई है। और उन क्राइम्स के अगेंस्ट सबका, किसी एक जेंडर का नहीं, सबका गुस्सा जायज है और सबको आवाज उठानी ही चाहिए। सब आवाज उठाते भी तो हैं। दैट्स द प्रॉब्लम भाई। कभी भी लड़की के साथ कोई भी इस तरह का केस होता है, रेप का या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का, सबसे ज्यादा तुम्हें लड़कियों से ज्यादा आवाज उठाते हुए तुम्हें मर्द मिलते हैं वहां पर। अगर कोई लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है पब्लिक स्पेस में, और तुमने चिल्लाना शुरू किया, सीन क्रिएट करना शुरू करा, सबसे पहले मर्द आता है उस आदमी को पीटने के लिए। तुम तो एक चाटा मार के छोड़ दो कि हम उसको बैंगनी बना के भेजेंगे घर भाई, बट दे डोंट केयर अबाउट these things. पर जब एक मर्द इतनी बेरहमी से मारा जाता है, तो यही फेमिनिस्ट उल्टा उस मर्डरर को जस्टिफाई करने लग जाती है। क्यूट, वेरी क्यूट जी, वेरी क्यूट। देखो, आज ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ सालों में जेंडर वॉर का सबसे बड़ा नुकसान यही रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो सिक मेंटालिटी के लोग हैं, ये अपना ईगो तो सेटिस्फाई कर लेते हैं, पर जमीन पे असली विक्टिम को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो वैसे याद आया, आज वो कुशा कपिला दिखाई नहीं दे रही है सिया गोयल केतन अग्रवाल के इंसिडेंट के बाद। 370 की बिरयानी के बाद तो वीडियो पे वीडियो बना रहे थे। आज क्या हो गया? ना कुशा कपिला दिख रही, ना कुशा का पिल्ला दिख रहा। इफ यू नो व्हाट आई मीन। अब चलो इसे ना एक कानून के जरिए समझते हैं। 498A जैसा कानून, जो असल में महिलाओं को ससुराल की क्रूरता से बचाने के लिए बना था और जिसकी जरूरत भी थी, उसके आज हर साल करीब 1,40,000 केस दर्ज होते हैं। पर कन्विक्शन रेट पता है क्या है? यानी जिसमें सच में दोष साबित हो जाता है, वो सिर्फ 15% है, बल्कि उससे भी कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे केसेस झूठे हैं, पर यह जरूर दिखाता है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जिसमें इस कानून का इस्तेमाल केवल
हथियार की तरह हो रहा है। लाइक बहुत बार इस तरह के, बिकॉज इतने ज्यादा डिवोर्सेस आ रहे हैं आजकल के टाइम में, लॉयर्स भी एनकरेज करते हैं वेमेन को कि भाई कुछ ना कुछ डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का केस लगा दो ताकि ये केस जल्दी से ऊपर जाए और कुछ थोड़ा मोटा पैसा मिले दूसरी तरफ से। बहुत टाइम लग जाता है इस तरह के केसेस को खत्म होने में, तो और कुछ खास एलिमनी मिलती भी नहीं है। लॉयर्स भी यही सजेस्ट करते हैं लड़कियों को कि भाई हाँ ऐसे 2-4-5 केस लगा देते हैं झूठे, ताकि ये थोड़ा वजन बढ़े हमारी फाइल में। और जब इस तरह के एलिगेशन फैमिली पे लगेंगे, पति पे लगेंगे, तो खुद भी सोचेगा कि भाई यार इतने फालतू का टेंशन लेने से अच्छा आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, बिकॉज इन कोर्ट बहुत टाइम लगता है, 10-10 साल लग जाते हैं एक केस को खत्म करने में, इतना ज्यादा स्लो है हमारा कोर्ट। दैट्स व्हाई कई पति इतना लंबा इंतजार भी नहीं करते, इस तरह के केस लगने के बाद वो सीधा लाइक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। और कोर्ट सिस्टम इज फक्ड अप एज वेल। और जब कोई इस मिसयूज की बात उठाता है तो यही तबका उसे एंटी वुमेन कहकर चुप करा देता है, यानी Everything is anti-woman for them. यही वो सेलेक्टिव आउटरीच है जो इस सूडो फेमिनिज्म की असली पहचान बन चुका है। इन्हें बेसिकली ना इक्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। अगर सच में इन्हें इक्वालिटी चाहिए होती तो ये आज एक बेगुनाह की मौत को ऐसे जस्टिफाई ना कर रही होती। इनकी जो पूरी सोच है ना वो बस एक पटरी पर दौड़ती है, मर्द हमेशा विलन, महिला हमेशा विक्टिम, चाहे सबूत गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला कुछ भी रहे हों। They don't care. They पर don't even होगा see तो that. यही कि मर्द ही Yes. दोषी है। और जब हकीकत इनके सामने इस सांचे में फिट नहीं बैठती ना तो ये हकीकत को ही मोड़ देते हैं और एक हत्या के आरोपी को दुर्गा She did nothing wrong. She just killed her future. Okay. बनाकर पेश कर देते हैं। Yes. देखिए यहाँ बात मेन वर्सेस वुमेन की है ही नहीं, असल में देश की करोड़ों महिलाएं इस हत्या से सहमी हुई हैं, खुद उसकी खुलकर निंदा भी कर रही हैं। ये बात सिर्फ उस छोटे से जहरीले गिरोह की है जो फेमिनिज्म का मुखौटा पहनकर असल में नफरत का धंधा चला रहा है। असली फेमिनिज्म इक्वालिटी मांगता है, किसी की जान का जश्न नहीं मांगता। और मेरा यहाँ पर सिंपली मानना यह है कि अगर सिया को ये शादी नहीं करनी थी तो उसके पास 100 रास्ते थे। साफ मना कर देती, रिश्ता तोड़ देती, घर वालों से लड़ लेती, जरूरत पड़ती तो घर छोड़कर अपने प्यार के साथ भाग जाती। एंड आई थिंक शी कम्स फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली। लाइक यूजुअली इस तरह के केसेस में जहाँ पे तुम्हारी फैमिली थोड़ी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, अगर तुम थोड़ा लड़ झगड़ के मना करते हो, दे डू हियर यू, लाइक वो सुनते हैं तुम्हारी। शी कुड हैव सेड नो बट शी डिडंट। लड़के को सब कुछ साफ साफ बता देती, लड़के के घर वालों को हिंट ही दे। या ये मैंने सोचा भी थी, लाइक किसी रीजन से तुम्हारे घर वाले इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो अरेंज मैरिज ही करवानी है। वो केतन से बात कर सकती थी कि भाई मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। जिस तरह उस बंदे ने तेरे को ट्रीट किया है ना, अगर वो ये इस बात सुनता तो वो अपनी तरफ से शादी कैंसिल कर देता भाई। देती, पर सिया ने इन सब को छोड़कर लड़के की हत्या करना ज्यादा इजी समझा। वेरी एक पढ़ी लिखी अपना करियर बना रही लड़की के पास ऑप्शंस की कोई खास कमी नहीं होती, पर एक बेगुनाह की जान लेना, उसे 4 दिन में 2 बार मारने की कोशिश करना, ये किसी मजबूरी का हिस्सा नहीं है, ये एक प्लान्ड शैतानी सोच का सबूत है। इंसान को कितनी भी परेशानी हो, उसे किसी और की सांसें छीनने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। और यहाँ पर मैं फिर से साफ कर दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि फेमिनिज्म में यकीन रखने वाला हर एक इंसान ऐसा ही सोचता है या फिर महिलाओं के खिलाफ क्राइम का कोई मुद्दा ही नहीं है। दोनों चीजें सच है, महिलाओं पर अत्याचार होता है और पुरुष भी इस तरह पिसता है। दोनों चीजें रियलिटी हैं। देखो असली इक्वालिटी तभी आएगी जब हम दोनों का दर्द एक ही नज़र से देख पाएंगे। पर इन सूडो फेमिनिस्ट्स ने इस मूवमेंट को नफरत की उस हद तक खींच लिया है जहां एक मर्द की जान की कीमत 0 हो चुकी है। केतन आज इस दुनिया में नहीं है और एक माँ को अपने इकलौते बेटे के लिए दर दर इंसाफ मांगना पड़ रहा है। उम्मीद है कि अदालत उसे इंसाफ देगी, पर इस पूरे मामले में एक चीज पूरी तरीके से नंगी हो चुकी है कि इन सूडो फेमिनिस्ट्स ने फेमिनिज्म का नाम ही बर्बाद कर दिया है। और जो लोग एक मर्डर पर तालियां बजा रहे हैं ना, वो किसी हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो बस अपनी हेट को फेमिनिज्म का खूबसूरत गिफ्ट पेपर लगाकर बेच रहे हैं। और अब ना I wish this happened to them. I pray for it. Like, look at this. According to him, Chetan, Sia का boyfriend, Sia was not in favor of calling off the engagement and eloping with Chetan as she thought doing so would bring disrespect to her family. उसने engagement call off नहीं करी या फिर चेतन के साथ भागी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि इससे उसके परिवार वालों की बेइज्जती होगी। एंड यू सीरियसली थॉट कि तुम उसका मर्डर कर दोगी और तुम बच के निकल जाओगी। लाइक तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि इन केस अगर पकड़ी गई तो क्या तब बेइज्जती नहीं होगी, और तब तो और भी ज्यादा होगी, क्योंकि फिर बॉयफ्रेंड वगैरह का केस भी पता चल जाएगा सबको और ये भी हो जाएगा कि भाई तूने एक मासूम की जान ली है। दिस वॉज द रीजन। वो नहीं चाहती थी उसके परिवार की बेइज्जती हो, इसलिए वो भागी नहीं या एंगेजमेंट कॉल ऑफ नहीं करी। शी डिसाइडेड टू मर्डर हिम। रियल मैच्योर एंड दीस काइंड ऑफ पीपल
लिव अराउंड अस। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी ऐसी हो सकती है। एट दिस पॉइंट आई डोंट नो भाई विमेन को क्या चाहिए। कोई पैसे के लिए इतनी एलिमनी मांग रही है कि भाई मर्द अपनी जान दे रहे हैं, कोई अपने मर्द को ही मार दे रही है। नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? इन केस अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं रिएक्शन वीडियोस बनाता हूँ, जैसे तुम्हें मेरे चैनल से पता चल गया होगा। सो सब्सक्राइब प्लीज।